नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे डिसीजन की जिससे पर्यावरणविदों के मन में एक आह सी निकल गई, जिसे 100 मीटर का फैसला कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? 100 मीटर का फैसला कहा जा रहा है। एक पाश्चात्य विद्वान थे फ्रांसवा रेने, जिनका कथन है कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। आज जो है सुप्रीम कोर्ट के 100 मीटर के फैसले के बाद यह कथन एकदम से सटीक बैठ रहा है कि जो फ्रांसवा रेने ने कहा था कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद। इस फैसले पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। तमाम पर्यावरण संस्थाएं, तमाम एनजीओज इस फैसले के खिलाफ एकजुट होकर के जो है पीआईएल दायर करने की बात कर रहे हैं। तमाम लोग इस फैसले को 100 मीटर का फैसला बता रहे हैं। ध्यान देंगे, ये कथन न केवल फ्रांसवा रेने का एक कथन है, बल्कि इन दिनों मेरे मन के अंधेरे कोने और शायद मनुष्यता के कोने में भी उसी प्रकार गूंज रहा है, जैसे कोई जोगी, कोई ऐसा व्यक्ति जो जाड़े की इन सर्द रातों में घूम घूम करके गा रहा हो कि चेत सको तो चेत मुसाफिर, आखिर जाना दूर है, इस दुनिया के रंग तमाशे सब माटी का चूर है, काहे को तू सोच करे रे काहे को पछताए, जैसा बोए वैसे काटे न्याय प्रभु का पाए। और फिर वह मुसाफिर अंधेरी रात में सर्द हवाओं के बीच गाते गाते फिर कहीं गुम हो जाता है और फिर हम सो जाते हैं दूसरे दिन जगत में जगने के लिए, भोगने के लिए। इसका कारण है अरबों वर्ष पुराने योद्धा के अस्तित्व पर आए खतरे से। ध्यान देंगे, 3.5 अरब वर्ष पुरानी उस अरावली पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो चुका है कि आखिर जिसने कितने ही विदेशी आक्रांताओं से हमें बचाने की कोशिश की, जिसकी गोद में दिल्ली बसी हुई है, जिस पर हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है, जिस अरावली की हम बात करते हैं, जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, उस 3.5 अरब साल पहले कल्पना कीजिए कि 3.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी अभी अभी जवान ही हो रही होगी, तब अरावली ने जन्म लिया। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है। यह श्रृंखला जैसे कोई महाकाव्य का नायक हो। मुगलों ने इसे देखा, ब्रिटिशों ने इसे लूटा, आजादी के बाद हमने इसे विकास के नाम पर नोचा। इतिहास गवाह है कि अरावली ने राजपूत योद्धाओं को छिपाया, जंगलों में शरण दी और दिल्ली की हवा को साफ रखा। लेकिन आज यह योद्धा खुद घायल है अवैध खनन से, एक तुगलकी फरमान से। अरावली कराह रही है, जिस अरावली ने राणा प्रताप जैसे लोगों को अपने यहां शरण दी, जिसने मुगलों के आक्रमण के समय राजपूत योद्धाओं को अपनी गोद में छिपा के रखा, उसी अरावली के अस्तित्व पर एक सवाल उठ रहा है। तो क्या हम आप या अन्य पर्यावरणविदों का यह कर्तव्य नहीं उठता बचता है, होता है कि हम अरावली को बचाने की कोशिश करें? और यह कोशिश हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि अरावली केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह हमारी जान है, यह हमारी पहचान है, यह हमारा मान है और यह हमारा सम्मान है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अरावली को बचाएं, और न केवल बचाएं बल्कि इस फैसले को पुनर्विचार के लिए, सोचने के लिए उन माननीयों को जिन्होंने किस निर्णय के वशीभूत होकर के ऐसे फैसले दिए, कि वो उस पर काम कर पाए फिर से, और अपने ही दिए गए फैसले पर पुनर्विचार याचिका के द्वारा सुनवाई कर पाए। तो कहीं ना कहीं से हम लोग सब सोच रहे हैं कि आखिर ये अरावली की मान, पहचान, शान बनी रहनी चाहिए। जो भारतवर्ष का अस्तित्व छिपा हुआ है जहां पर, उस अरावली को अभी भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर अरावली उजड़ी, अगर अरावली की सुप्रीम कोर्ट की यह परिभाषा लागू हुई, तो कहीं ना कहीं से अरावली पर खनन माफियाओं, उद्योगपतियों का साया चारों तरफ से मंडराने लगेगा। दिल्ली की वह हवा जो जहरीली है और भी जहरीली हो जाएगी। वह दिल्ली जिसे बहुत सोच समझ करके भारत की राजधानी बनाई गई थी, जिसका AQI वर्तमान में 500 के पार जा रहा है, अगर अरावली की चोटियां, अरावली की श्रृंखलाएं और बद से बदतर स्थिति में पहुंची, तो और बुरी स्थिति में होगी, जहां रहना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाएगा।
राजस्थान में रेह इतनी भर जाएगी कि वहां लोगों का रहना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा और स्थितियां होगी, लोग संकुचित होते चले जाएंगे और वह स्थल फिर से मरुस्थल के रूप में तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए अरावली को बचाने की पहचान हमारे आप सबके लिए है। हमको आपको सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अरावली को न केवल बचाएं बल्कि उसकी गरिमामयी वापसी, उसकी पहचान को भी संजोए रखें। थैंक यू वेरी मच।